अपन सोनपुर में भी कुछ व्यवस्था बनाई कि 10 आदमियों से खटे कमाए। तो एक हमारे पास ना एक मूलभूत सुविधा है जहाँ पे हमारे बच्चे दौड़ सकें, खेल सकें, व्यायाम कर सकें, अच्छी उनको ट्रेनिंग मिल सके, अच्छी गाइडेंस मिल सके। सुविधाएं हैं जो बहुत, आप इसमें बहुत कुछ लागत नहीं, अगर आप मेरे से पूछिए तो ये हम अपने स्तर से भी कर सकते हैं। होता था सुबह में 7 से 9 हम लोग प्रत्येक दिन, जब से हम वापस आए मरीजों को देखते हैं। विगत 5-10 वर्षों में जो सबसे बड़ी समस्या चलते जा रही है वह नशाखोरी का क्या है। अगर आपको शिक्षा अच्छा नहीं मिल रहा है, आप नशा में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपका स्वास्थ्य भी नुकसान हो गया है। और आपको बता दें, निस्वार्थ सेवा चलता है। बहुत लोग बोलता है कि राजनीति करना इसलिए कर रहे हैं, जब तक ये सांस रहेगा ये सेवा जारी रहेगा। छपरा जिला का सारण लोकसभा क्षेत्र सोनपुर विधानसभा, हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी हैं, जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति चिकित्सा प्रकोष्ठ के मेंबर हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक है। और निश्चित तौर पे इनका परिवार जो है वो बहुत पुराना बीजेपी सपोर्टर रहा है, जिनके पिताजी इस इलाके के बहुत पुराने वर्कर माने जाते हैं। अभी जो आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव होना, उस मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि अभी वर्तमान में सोनपुर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। इस सोनपुर विधानसभा में ये जनता के लिए भी दुर्भाग्य है कि चाहे एनडीए हो या फिर यूपीए हो, जिसको अभी इंडिया अलायंस बोलते हैं, दोनों तरफ से सिंगल कैंडिडेट आते हैं। जो कैंडिडेट पूर्व विधायक होते हैं या प्रेजेंट विधायक होते हैं, एक ही आदमी को मौका मिलता है। और यही कारण है कि सोनपुर आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है, पटना से सटा हुआ हो, उसके बावजूद इसकी जो स्थिति है, आज भी इसकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या, उसका समाधान नहीं हुआ। चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है। और किसानों के लिए सरकार जिनकी भी हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव जब भी होता है, तो सब लोग अपने हिसाब से दावा करते हैं हम किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। बावजूद उसके आज सबसे जो दयनीय स्थिति है वो किसान की है, और लेबर भी नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है प्लान। जो यहाँ के माननीय विधायक है, शायद रोड सड़क पे तो ध्यान दे देते हैं, ये एक सब लोगों का काम होता है, चाहे वो मुखिया होते हैं पंचायत के, वो भी रोड बनवा लेते हैं, पुल पुलिया बनवाते हैं। लेकिन एक विधायक और सांसद की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कोई ऐसा उद्योग लाए जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सके और उसका पलायन रुक सके। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप अपने इस इलाके में क्लिनिक भी चलाते हैं। निश्चित तौर पे जब लोग पढ़ के आते हैं तो एक मन में होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको पूरा कैसे किया जाए, और कमाने पे उनका ध्यान होता है और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन अब शहर से वापस गांव की तरफ आए और सोनपुर विधानसभा का जो एक सुदूर क्षेत्र है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या मंशा है आपकी, और आखिर आपने ऐसा चुना क्यों, इस जगह को चुना क्यों? सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। मैं बताते चलूं कि पेशे से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, और जब मैंने पढ़ाई पूरी करी तो हम लोग वापस आए यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए कि बिहार का जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें मैं कार्यरत था, वहां पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद बिहार के सबसे बड़े जो सरकारी अस्पताल था वहां पे भी हम लोग ने कार्य किया। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए, प्रत्येक दिन मेरा जो आना जाना होता था हॉस्पिटल के लिए, मैं अपने पैतृक आवास से ही आता जाता था। तो इस दौरान आने जाने के क्रम में सबसे बड़ा बाधा मेरा क्या था, क्योंकि जो जिस हॉस्पिटल में कार्यरत था वो पटना के राजा बाजार में स्थित था, और हम लोग का जो घर है आप समझिए बिल्कुल उसके सामने पड़ता है। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुल की सुविधा नहीं थी तो हमें आने जाने में बहुत ज्यादा समय लगता था। तो इस कारण से हम लोग ट्रेन की इस्तेमाल करते थे। सोनपुर से एक ट्रेन खुलता था 7:20 में और 8 बजे हम लोग को पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंचा देता था। तो 3-4 वर्षों तक ये खेला चलता रहा, ट्रेन से आना जाना, कभी लेट कभी सवेर कभी देर, तो ये चलता था। और बट होता क्या था कि इस दौरान होता, देखिए मान चलिए कि हम डॉक्टर बंद हो गए तो इससे किसका लाभ होगा। आज हम समाज में बैठे हैं, गांव पे आए हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ भी परामर्श दे दें, हम किसी का कुछ मदद कर दें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, आप जो डॉक्टर बने हैं आप अपने समाज के काम भी आ रहे हैं। अपने काम तो सब लोग आ रहा है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए सब लोग कर रहा है, और कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक है, हम दिल्ली बॉम्बे नहीं रहते, पटना ही रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं अभी डॉक्टरी खत्म करके और बड़े शहर की तरफ रुख करते हैं और वहीं रहते हैं अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ। बट देखिए, एक तो मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, मैं सबको बताते चलूं कि आपके पास एक बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप कहीं भी बैठ के अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। इसके लिए कहीं आपको पोस्टिंग होने का जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी से नौकरी मांगने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें आप सेल्फ प्लेसमेंट है, आप डिग्री लिए और आप प्लेस्ड हो चुके हैं, आप जहां इच्छा करें वहां बैठ के अपना काम चालू कर सकते हैं। तो इसका फायदा हमें मिला कि डॉक्टर हैं,
आप गांव में रहिए, शहर में रहिए, कहीं भी रहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग आए घर पे, शुरू से देखना होता था सुबह में 7 से 9 हम लोग प्रत्येक दिन, जब से हम वापस आए हैं, मरीजों को देखते हैं। और आज के दिन में आप सोच लीजिए कि हमारे पास अपना जिला छोड़ दीजिए, गोपालगंज, सिवान, बलिया से भी लोग यहाँ पे मेरे घर पे आता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भाई इतने दूर दराज के लोग भी हमारे घर पे पहुंचते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। और इस चीज के लिए हम कभी किसी से कोई शुल्क चार्ज नहीं किए हैं। और आपको बता दें, निस्वार्थ सेवा चलता है। बहुत लोग बोलता है कि राजनीति करना इसलिए कर रहे हैं, जी। जब तक ये सांस रहेगा ये सेवा जारी रहेगा। आज भी आपके सोनपुर विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? आपको बता रहे, देखिए विगत कई वर्षों में तो क्या हुआ वो हम नहीं बताएंगे, बट विगत 5-10 वर्षों में जो सबसे बड़ी समस्या चलते जा रही है वो है नशाखोरी का। और नशाखोरी का जड़ कहां से आता है? नशाखोरी का जड़ आता है शिक्षा से। जितने भी अशिक्षित लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि उनके लिए सही गलत क्या है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि शिक्षा की भी स्तर उतनी अच्छी नहीं है। और जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपको शिक्षा अच्छा नहीं मिल रहा है, आप नशा में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपका स्वास्थ्य भी नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं तीनों मुद्दा एक साथ आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा। ये 3 मुद्दा मेरे हिसाब से प्रमुख है। इसके लिए बहुत सारा ढांचा पहले से उपलब्ध है, बट कहीं ना कहीं इसको सुचारू रूप से सही दिशा में और सही दशा की तरफ रखा जाए तो बेहतर होगा। इससे हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा। आप देखते होंगे पहले 90% युवा मतलब गांव के ही दौड़ में निकालते थे, बट कहीं ना कहीं अब गांव के लोग शहर के ट्रेनिंग फिजिकल एकेडमी में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है अपने लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ना सही सुविधा है, ना दौड़ने के लिए है। उसके अलावा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, क्योंकि गांव से अपने बच्चों को लोग बाहर भेज रहे हैं कि साथ में रहेगा तो यहाँ भी लत में पड़ जाएगा। तो सोचिए कि जहां पे लोग पहले गांव में दौड़ते धूपते थे और गांव के बच्चों 90% फौज में, पुलिस में जाते थे, अब गांव का बच्चा शहर जाता है, वहां 8-10 हजार रुपया महीना वहां भरता है और फिर फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी में बिहार पुलिस और आर्मी और एसएसबी के लिए तैयारी करता है। तो ये क्या है? ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। हमारे पास ना एक मूलभूत सुविधा है जहां पे हमारे बच्चे दौड़ सकें, खेल सकें, व्यायाम कर सकें, अच्छी उनको ट्रेनिंग मिल सके, अच्छी गाइडेंस मिल सके। ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो बहुत, आप इसमें बहुत कुछ लागत नहीं, अगर आप मेरे से पूछिए तो ये हम अपने स्तर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं एक पद की बड़ी आवश्यकता होती है सब करने के लिए, नहीं तो समाज में आपको बहुत सारा लांछन आएगा, बहुत सारा अवरोध आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ने के लिए एक प्रतिनिधि बनना, एक संवैधानिक पद बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके लिए आपको बहुत सारा सरकारी अवरोध भी पैदा होगा जिसमें आप चाह के भी नहीं कर पाइएगा। अभी जो आपके माननीय विधायक है डॉक्टर रामानुज प्रसाद, क्या एक विधायक अगर चाहे तो अपने विधानसभा में पलायन रोक सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि किसी ने पूर्ण रूप से आप विधायक पलायन कोई नहीं रोक सकता है पूर्ण रूप से। उसमें कम से कम लगभग 4 से 5 दशक लगेगा अगर अभी से इस पे कार्य किया जाए तो। बट जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे अभी जो विधायक हैं हमारे, उनसे भी मान के चलिए कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे लगे कि नहीं भाई, हमारे यहाँ कम से कम ऐसे लगभग 1500 लोग हैं जिनको एक समझिए कि एक परमानेंट जॉब मिल गया हो और जिससे उनको बाहर नहीं जाना पड़े। शुरुआत तो होना चाहिए, किसी छोटे उद्योग का भी तो शुरुआत होना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे 2000 करोड़ का ही हमके पास, अरे 10 करोड़ का ही कोई उद्योग लगे भाई, उसमें 20 आदमी काम करता है। अरे यही काम वो 10-12 हजार का बाहर में जो रोजगारी और पलदारी कर रहे हैं, क्या रुपया मिलता है महीना उनको? 10 से 15 हजार रुपया एवरेज है जी। तो वैसा रोजगार यहाँ भी मिल सकता है, बट उस तरह का व्यवस्था, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज आप छोटा सा एक अस्पताल हम चलाते हैं, हमारे अस्पताल में 38 से 40 लोग कार्यरत हैं जी। तो आप सोचिए कि 38 से 40 फैमिली हमारे एक छोटे से गांव के अस्पताल में अगर काम कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए अगर कोई चाह जाए। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो व्यवसायी वर्ग हैं, मैं अलग अलग मंचों से उनसे भी आग्रह किया हूँ कि कोशिश करें कि अपने क्षेत्र में कुछ वैसा रोजगार का अवसर लोगों के लिए पैदा करें। अगर ऐसा नहीं कि सब चीज सरकार ही करेगा, हम लोग को भी उसमें हिस्सेदारी लेना, बिल्कुल। या फिर यहाँ के जितने उद्योगपति हैं जो बाहर में हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हम लोग को मिलकर आग्रह करना चाहिए कि भैया चर्चा आई, अपन सोनपुर में भी कुछ व्यवस्था बनाई कि 10 आदमियों से खटे कमाए। तो एक खातिर हम लोग का प्रयास है कि जो बाहर में भी हमारे समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो वेल टू डू हैं, जिनके पास अच्छी बिजनेस है, जो यहाँ पे भी 10 5 करोड़ इन्वेस्ट करके कर सकते हैं,
तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह के 50 लोग को भी हम लोग मनाने में सक्षम हो जाते हैं तो 500 करोड़ का यहाँ पे आप समझिए कि काम हो जाएगा। आपने रोजगार के बारे में कहा कि जो भी व्यवसायी वर्ग है उनसे हम ये आह्वान करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भी परिवार लगभग 1000 लोगों को रोजगार देता है। देखिए, आप समझते चलिए कि हम लोग व्यवसायी परिवार से ही आते हैं। हमारे बाबूजी, ऐसा कोई खानदानी नहीं है, सब हमारे बाबूजी के मेहनत का फल है। बहुत मेहनत किए हैं और उन्होंने ऐसा बहुत सारा रोजगार खड़ा किया है जो कहीं झोपड़ी से चालू हुआ था और आज बड़े स्तर पे पहुंचा है। तो एक दिन का ये फल नहीं है। और हमारे जितने भी बिजनेस हैं उससे लगभग मान के चलिए कि 500 से 1000 के बीच में परिवार जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं उनको रोजगार हम लोग दे रहे हैं। तो इससे बड़ा खुशी अनुभूति होता है। बहुत लोग बोलता है कि भाई धोनी के पटना में कहे ना रोजगार करला, वो जो करेंगे चाहिए। तो देखिए, पटना में रोजगार तो करेंगे, बट यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं वो पटना जाएंगे तो उनको पटना रहने के लिए मकान चाहिए, उनको पटना में रखने के लिए अपने फैमिली को रखेंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कम लागत में एक अच्छी बिजनेस अपने क्षेत्र में चालू करते हैं और जिससे यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। ये हम नहीं बोलेंगे कि 100% यहीं के लोग काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं काम या ज्यादातर लोग जो है हमारे गार्ड की नौकरी हो गई, आप गार्डनर हो गया, बिजली मिस्त्री हो गया, बहुत सारे लोग हैं और सब लोग हैं, टीचर्स हैं, हम लोग का स्कूल भी है, तो सब लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में चलिए, 90% एम्प्लॉय जो है आसपास के 2, 4, 5 किलोमीटर के रेंज के। ये कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। और जो स्थिति है सोनपुर की, अगर परिवर्तन नहीं हुआ, वही पुराने लोग देखिए, अगर आप क्षेत्र घूम कर आए, आप बोले कि 3 दिनों से हम जहां भी जा रहे हैं आप ही की चर्चा हो रही है, आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप क्षेत्र में गए होंगे तो हमने एक टैग लाइन दिया है कि परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। बिल्कुल। तो ये एक टैग लाइन नहीं है, ये हमारा सोच है और ये होना चाहिए। अगर आज ठीक है, भविष्य में हम भी अगर कंटिन्यू करते हैं और हमारे से प्रगति नहीं होती है तो मेरा भी परिवर्तन होना चाहिए, एकदम होना तैयार होने चाहिए। क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, कहीं ना कहीं ये नेचुरल हैबिटेट है, आपको बदलाव मिलेगा। और नहीं करिएगा तो आपकी गति और प्रगति दोनों रुकेगी। और कहीं ना कहीं सोनपुर में ये है कि यहाँ ना गति है ना प्रगति है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन ही नहीं हो। जी बिल्कुल। वही लोगों को पार्टी आजमा रही है। अब देखिए, ये हम पार्टी का निर्णय है क्योंकि पार्टी एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि एक चैनल है, उसका बहुत बड़ा एक संगठन। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ही पार्टी आकाश पे भी जाती है और कहीं ना कहीं वर्कर की वजह से जमीन पे भी। देखिए, पार्टी भी कहीं ना कहीं हम लोग को आजमाती है जी, और हम लोग का समझिए एक तरह से टेस्ट ही हो रहा है, अभी तो परीक्षा ही दे रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। और कहीं ना कहीं सफल होंगे तो उम्मीद करते हैं आपसे अगले 5 वर्ष बाद फिर मुलाकात होगा और हम लोग आपको उस चीज का प्रमाण देंगे कि भाई हमने क्या किया। सबसे पहले देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर चीज में सफल ही हो जाएं, बिल्कुल, बट उसका नियत खराब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि हम क्षेत्र में, और ये जरूरी है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम विधायक बनेंगे तो भी करेंगे, हम ऐसे भी करेंगे, कर सकते। हमारा प्रयास जारी है और ये जारी रहेगा। और इसमें बदलाव हमको देखने को भी मिला है और सबसे बड़ी बदलाव हमको सामाजिक तौर पर देखने मिला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जात पात है, कहीं ना कहीं इस बैरियर को थोड़ा बहुत भेदने में हम कामयाब हुए हैं। और क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे नवयुवक हैं, जो युवा वर्ग हैं, आप किसी से अच्छा व्यवहार बर्ताव रखिएगा तो क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, आप एक जानवर से अच्छा प्यार व्यवहार रखिए तो आपका अपना हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को, सब लोग को मिल के रहना है, एक समाज में सामाजिक वातावरण को चेंज करना है। यहाँ क्या होता है कि आपका मेरे आपसे तूती मैं हो गया तो आपका मेरे लड़ाई को यहाँ जाति समुदाय का लड़ाई बना दिया जाता है। ये चीज से हम अपने युवा वर्ग से आग्रह करते हैं, इस चीज से ऊपर उठना है हम लोग को। नहीं उठेंगे तो हम लोग दलदल में फंस रहे हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का व्यक्तिगत वोट कितना होगा सोनपुर में? पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत। देखिए, हमारा तो अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा तो नहीं, देखिए व्यक्तिगत वोट तो हम काउंट नहीं किए हैं, बट आप मान के चलिए कि 10 से 20 हजार के बीच में हम लोग व्यक्तिगत वोट हम लोग का है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है। तो चुनाव जीतने के बाद एज ए विधायक आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता, हम बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुके हैं, हम यहाँ पे युवाओं के लिए एक सबसे पहले क्रीड़ा मैदान बनवाएंगे। बहुत सारा मैदान है बट उसका स्तर, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जहाँ पे बच्चे अपनी फिजिकल हेल्थ की तैयारी अच्छे से कर सके या फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का जो ट्रेनिंग हो वो वहां पे दे पाए। तो एक ऐसा मैदान जहाँ पे बच्चे, क्योंकि देखिए हमारे बिहार में देश की सेवा के लिए लोग बहुत तत्पर रहते हैं और सब, आज ऐसा कोई भी बच्चा उठा लीजिए, उसको बोलिए कि तू कहियो आर्मी ला दौड़ ले, हाँ तो जरूर बोलेगा हाँ भैया दौड़ल रही, तो गोर में चोट लाग गया, तो एक्सीडेंट हो गया, तो पैसा ना रहे तो भैया गोर टूट गए, चाहे हम वो दिन गईनी तो हमारा छाट दिलक, मारे पीट हो गए, बहुत सारा चीज है। ऐसा कोई बच्चा नहीं, इवन हम भी दौड़े हैं, ठीक है, हम लोग उस बनावट पढ़ाई लिखाई में थे, बट कहीं ना कहीं रेती पे हम भी दौड़े हैं। क्यों रेती पे दौड़े भाई?
क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मानसिक- व्यवस्था नहीं जी। था, तभी तो दौड़े हैं। बिल्कुल बाढ़ आ जाती है तो रेती डूब जाता है, वहां दौड़ने के लिए नहीं रहता है। जो फील्ड है वहां पे देखिएगा तो अतिक्रमण के अंदर चला जा रहा है, लोग अपना खेत काट काट के जो सरकारी जो जगह है जी जी वो सब अतिक्रमण में घुसता चला जा रहा है। तो वहां पे आप शाम में जाइएगा तो लोग बैठ के नशा कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो ये वहां पे उसको मेरा प्राथमिकता है मैदान, स्टेडियम, जी वहां पे अच्छी क्वालिटी का जिम्नाजियम, जी वहां पे एक ट्रेनर। जी। अगर सरकार के माध्यम से नहीं हुआ, हम अपने माध्यम से लेकिन करेंगे। एकदम, ये मेरा प्राथमिकता है, हम आपको बता दें। और इस चीज के लिए कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं। सरकार करी तो ठीक, नहीं तो हम अपने जमीन में व्यक्तिगत- बनवाएंगे, व्यक्तिगत हम अपने जमीन में बनवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, चिकित्सा प्रकोष्ठ के और सोनपुर विधानसभा के प्रबल दावेदार है। निश्चित तौर पर सोनपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी और आरजेडी के जो ही वर्तमान विधायक है और पूर्व के जो विधायक है, उन्हीं लोगों को मौका मिलता रहा। यही कारण है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। कम दिनों में जब पानी बरसात होती है तो वाटर लॉगिंग भी इस इलाके की एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे जब तक परिवर्तन नहीं होगा, विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके जैसे युवा जब पढ़ लिख के आते हैं तो निश्चित तौर पे एक ही मंशा होती है, पैसा कमाना, और पैसा कमाने के उद्देश्य से दूर होते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक ही मंशा होती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन इस उम्र में जो समाज सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बीच ऐसे भी लोग हैं विकल्प के तौर पे, जो आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में खड़े हैं, और आपका परिवार भी कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहा है। और सोनपुर इलाके के, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1000 लोगों का अगर परिवार चल रहा है तो निश्चित तौर पे आज के जमाने में कोई बड़े उद्योग में भी इस तरह का उद्योग सोनपुर में नहीं है जहां 500 लोग भी लाभान्वित होते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी को भी ये तय करना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मजबूत तैयारी से चुनाव लड़ा जाए, सरकार में वापसी की जाए, तो आपको ऐसे प्रत्याशी पे दाव लगानी होगी जिसका व्यक्तिगत अपना वोट हो। नहीं तो जो पूर्व में स्थिति हुई शायद वही स्थिति अभी भी होगी, और आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी आज भी अपने पैर पे बिहार में नहीं खड़ी है, क्योंकि वो जेडीयू की पिछलग्गू है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को रिस्क लेने की जरूरत है, और शायद कि जो 2015 में हुआ था अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो 2025 की जो सत्ता थी वो बीजेपी की पास होती। खैर, बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में यह है कि पार्टी को भी ऐसे लोगों पे दाव लगाना होगा जिसका अपना व्यक्तिगत वोट हो, और वैसा परिवार, वैसा आदमी जो आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहा हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहते हैं कि विकास और परिवर्तन हो, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जैसे लोग अगर आते हैं तो इस इलाके की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव हो पाएगा।